ब्रह्म। ओम। तो आज हम लोग पितृ सूक्त पर चर्चा आरंभ करेंगे। ये पितृ सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 15 है। इसमें ऋषि शंख यामायन हैं, देवता पितृगण या पितर हैं, दोनों का अर्थ एक ही है। पितृगण का भी अर्थ वही हुआ, पितृ समूह। पितरा लिखा है तो ये भी पितृ शब्द का बहुवचन है, अर्थात बहुत से पितृ या पितृगण, एक ही बात है। तो यदि अलग अलग संस्करणों में जो भी पुस्तक आपके पास हो उसमें इतना अंतर दिखे तो भ्रमित न हो। ऋषि शंखो वामायना देवता पितरा, ऐसा लिखा हुआ है। तो देवता पितरः का भाव स्पष्ट है। इस सूक्त में हम लोग पितरों के विषय में चर्चा करें। ओम ऋग्वेद मंडल 10 15 मंत्र 1। ओम उदीरतामवर उत्परासा उन्मध्यमा पितरः सौम्यासः असुम्ययीयुरब्रका ऋतिज्ञास्ते नो अवन्तु पितरो हवेषु। उदीरताम, पहला पद है उदीरताम। इस शब्द को समझें, महत्वपूर्ण रूप में समझें। उदीरताम क्रियापद है। उद सबसे पहले हमको दिख रहा है, ये उत है उपसर्ग। ता का दा संध के नियमों से हो जाएगा, सहज स्वाभाविक बात है। तत् आकार तदाकार, तत्भव तद्भव, बहुत से शब्द परिचित हैं। शब्द भगवत है, उसमें कुछ जुड़ता है तो भगवत कथा, भगवत चर्चा, भगवत गीता, बहुत शब्द हम लोगों के परिचित हैं। तो इसी प्रकार से ये उत उपसर्ग है, उसका ताकादा हुआ। एक बात और जान लें, व्याकरण से ये महत्वपूर्ण हो सकती है। ये वर्ण परिवर्तन तभी होगा, ये उत में ता अस्वर है या हलंत है, अर्थात इस ता में कोई स्वर नहीं है, तभी ताकादा हो पाया। यदि उता होता, ता में लघु आ ह्रस्व आ होता तो ताका ता ही रहता, फिर कोई परिवर्तन संभव नहीं था। तो यहां स्पष्ट है ये उत में ता अस्वर है या हलंत है, अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है, तो ये उपसर्ग या अव्यय ही है, ये निश्चित हो गया। अब आगे बचा ईरताम। अब ईरताम में ईर धातु मिलेगी, मिलनी चाहिए। ईर ना मिले तो ई भी मान लेंगे, लेकिन ईर धातु आपको मिले। ईर धातु से भी आप परिचित हैं। यहां पर ईर धातु से पहले उत उपसर्ग लगा है। यदि ईर से पहले प्रा उपसर्ग लग जाए
तो प्रेर हो जाएगा, प्रा और ईर की संधि होगी तो प्रेर बनेगा। इसी प्रेर से प्रेरणा बनता है, प्रेरक बनता है। तो उत उपसर्ग उत्तम, उत्कृष्ट, उच्च के अर्थ में आता है। तो उत ईरताम, उच्च प्रेरणा करें, प्रेरणा भी करें तो उत्तम करें, उच्च करें। किसी को कोई निम्न स्त्री प्रेरणा न दें, कोई निम्न कार्य करने की प्रेरणा न दें, उसे दुष्प्रेरणा कहते हैं। कि किसी को अनुचित कार्यों की ओर प्रेरित कर दिया जाए, कोई उतना बुद्धिमान नहीं है या कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं तो उसका लाभ उठाते हुए उसे आप अनुचित दिशा में प्रेरित कर दें, ये कुप्रेरणा, दुष्प्रेरणा कहलाएगी। वेद कहता है नहीं, प्रेरणा करें, अवश्य करें, परंतु उत ईरताम, उच्च प्रेरणा करें, उत्तम प्रेरणा करें। और अवर, अवर में इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। अवर को दो प्रकार से समझ सकते हैं। अव धातु है रक्षा करने के अर्थ में, तो अवर का अर्थ हो गया रक्षा करने वाला। अव उपसर्ग या अव्यय है निम्न के अर्थ में, उसमें यदि ये रा प्रत्यय लगा तो अवर का अर्थ हो गया निम्न, नीचे, छोटा। हम सुनते हैं अधिकारियों के पदनाम आदि में अभियंता, मुख्य अभियंता, अवर अभियंता। अवर का अर्थ हो गया छोटा, निम्न। उसका पद ऊपर वाला उससे मुख्य है, उससे वो निम्न है। तो अवर अभियंता आदि पद हमने सुने हैं, शासकीय विभागों में होते हैं। तो ये है, यहां भी कहा जा रहा है अवर। यहां अवर संभवतः इसी निम्न के अर्थ में ग्रहण किया गया है। अवरे का अर्थ लिखा है नीची कक्षा के हैं, तो अवरे का अर्थ नीची, निम्न तो स्वाभाविक है। अब ये कक्षा तो जो भी परिकल्पना हो, लेकिन हमें तो अर्थ शब्द से मतलब है। उदीर काम अवरे, अवर में उत्तम प्रेरित करें। उत्परासा, देखिए इस उत्परासा में उत तो वही उपसर्ग है जो उदीरताम में था। उत्परासा, परासा, परासा में प्री पूर्ण धातु हो सकती है, पूर्ण करने वाले, उत्तम पूर्ण करने वाले। उत्परासा, उत्तम पूर्ण करने वाले। और कह रहे हैं उन मध्यमा। देखिए उन जो है ये भी उत ही है, क्योंकि ता स्वर है, हलंत है, तो संधि के नियम से वो परिवर्तित हो जाता है। उदीरताम में उस ता का दा हो गया, और उन मध्यमा में उस ता का ना हो गया। अब ये संधि के अपने नियम हैं। उस परासा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ता का ता ही है। तो उन मध्यमा, अब उत तो वही है, मध्यमा अर्थात मध्यम। तो अभी क्या कहा, उदीरताम अवरे उत्परासा उत मध्यमा। एक शैली और है, ध्यान दिलाते हैं। वेदों में हमने अनुभव किया है
जैसे उदीरताम एक क्रियापद लिखा गया, उच्च प्रेरणा दें, आगे वो केवल उत लिख देगा, ईरताम अपने आप समझ लीजिए, जोड़ लीजिए। अब काव्य रचना करनी है, वर्णों की सीमा है, छंद में वर्णों की संख्या निश्चित होती है, बार बार उदीरताम लिखेंगे तो बढ़ जाएगा, तो केवल उत लिख दिया, छोटा सा उपसर्ग तो ले लिया, ईरताम अपने आप समझ लें। इसका अर्थ इस प्रकार से किया जा रहा है, उदीरताम अवरे, अवर में भी उत्तम प्रेरणा करें, उत्परासा जो पूर्ण करने वाले हैं या परे हैं, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, उनको भी उत्कार उदीरताम कर लें, उत्तम प्रेरणा करें। और उन मध्यमा जो मध्यम हैं, बहुत उच्च नहीं है, बहुत निम्न नहीं है, पूर्ण नहीं है लेकिन निम्न भी नहीं है, अवर भी नहीं है, उन मध्यम को भी उदीरताम, उनको भी उत्तम प्रेरणा करें। कौन? पितराह, पितृगण, जो हमारे पितर हैं। अब ये पितर क्या हैं, यहां तो इस शब्द का अर्थ समझ ही लें। पितर में पी धातु है, धातु है, गत्यर्थक धातु है, पी धातु का अर्थ हो गया गति करना। पितृ शब्द का अर्थ हुआ गति करने वाला, गतिशील, प्रगतिशील। इसी पितृ शब्द का संस्कृत में, वैदिक भाषा में कर्ता कारक प्रथमा एक वचन में रूप बनता है पिता। पिता और कुछ नहीं है, इस पितृ शब्द का कर्ता कारक प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप है पिता। वर्तमान लोक भाषा खड़ी बोली में सामान्यता संस्कृत के प्रथमा एक वचन के रूप ही प्रयोग होते हैं, भले ही उसमें पुनः विभक्त लगा दी जाए, जैसे हम कहेंगे पिता ने। संस्कृत में पिता लिखेंगे तो उसमें ने सम्मिलित है, वो प्रथमा विभक्त एक वचन में पिता है तो है, उसमें अलग से कोई विभक्त अब नहीं लगे। क्योंकि हिंदी में पिता को, हमारी अपनी आज की भाषा में पिता को मूल शब्द के रूप में ग्रहण किया गया, तो हम कह देते हैं पिता ने। व्याकरण की दृष्टि से कोई देखेगा तो कहेगा ये अशुद्ध है, पिता ने नहीं होना चाहिए, पिता शब्द में ने तो पहले से ही है, परंतु लोक व्यवहार में हमारी भाषा में तो है, इसलिए हम बोलते हैं, लिखते हैं, और वो ठीक है। खड़ी बोली के अनुसार, हमारी वर्तमान अभ्रंश आर्य भाषा के अनुसार पिता ने कहना ठीक है। संस्कृत में पिता अपने आप में पर्याप्त है। कर्ता कारक प्रथमा एक वचन की विभक्ति जिसे हमने कहते हैं, वो उसमें संयुक्त है। तो उसका बहुवचन बना पितरा, तो पितृ का बहुवचन पितरा, बहुत से पितर, बहुत से पितृगण। एक पा पालने धातु से भी पितृ शब्द की व्युत्पत्ति दी जाती है। ये त्रि जो लगा है ये प्रत्यय कहलाता है। कर्तृ मात्र, मा धातु में भी यही त्रि लगा तो मात्र बन जाता है, उसी का प्रथमा एक वचन रूप माता होता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं, आप जानते होंगे। तो ये पितृ पद को, त्रि तो उपसर्ग है, जैसा भी है वो रहेगा ही। इस पी में पी धातु तो है ही, वो तो हम मान ही लेंगे, गत्यर्थक धातु है। बहुत से विद्वानों ने ये माना है कि पा पालने के अर्थ वाली धातु है। पालन करने के अर्थ में जो पा धातु है, पा धातु का अर्थ पालन करना है, उस पा धातु से ये पितृ शब्द बना। अब पा का पी कैसे हो गया, ये व्याकरणाचार्यों के अपने विवेचन का विषय है। हम केवल इतना बता रहे हैं, पी धातु है, आप वो तो मान ही लीजिए, गत्यर्थक है। और पा पालने धातु से पितृ शब्द की व्युत्पत्ति यदि विद्वान दे रहे हैं तो स्वाभाविक है, वे विद्वान हैं तो कुछ ठीक ही कह रहे होंगे, मान लीजिए। तो पितृ शब्द का अर्थ हो गया पालन करने वाला भी। गतिशील, प्रगतिशील और पालन करने वाला जो है उसे हम पितृ कहते हैं, पिता कहते हैं, बहुवचन में पितर कहते हैं। क्योंकि यह पितर सूक्त था,
और इसी शब्द के लिए संभवतः इस सूक्त का चयन किया गया था। इसलिए हमको लगा कि इस शब्द पर इतना तो चर्चा आवश्यक है, इतना तो इस पितर शब्द को समझ ही लें। ये पितृ शब्द का बहुवचन है और उसका धातुज शाब्दिक अर्थ होता है गतिशील, प्रगतिशील और पालन करने वाला। वो सोच विचार से गतिशील, प्रगतिशील होना चाहिए, संकीर्ण जड़ नहीं होना चाहिए और पालन करने वाला होना चाहिए। जो हमारा पालन करता है वही हमारा पिता है। हाँ, यहां पर एक बात और अभी ध्यान आया, आपको बताएं। पितृ शब्द में पालन करने का अर्थ तो है, जन्म देने का अर्थ नहीं है। जन्म देने वाला कोई और हो सकता है, पालन करने वाला पिता होता है। जन्म देने वाले को जनक कहते हैं। जन धातु का अर्थ है जन्म देना। जो जन्म देता है उसे जनक कहते हैं। जो जन्म देती है नारी उसको जननी कहते हैं। पिता का अर्थ है पालन करने वाला, जनक का अर्थ है जन्म देने वाला। ये दोनों शब्द एक नहीं हैं। पालन करने वाला तो कोई भी हो जाता है, कोई भी हमारा राजा, कोई हमारा सेवायोजक, कोई मित्र संबंधी, कोई भी पालन कर सकता है। पालन पोषण तो कोई भी कर सकता है, बच्चे का भी बड़े का भी। तो वो पालन करने वाला पिता कहलाने का अधिकारी तो हो जाता है। जिसे कहते हैं राजा, राजा को कहते हैं कि भाई वो राजा है, सबका पालन करता है, सबका पालक है, पालन करता है, पिता है। प्रजा उसके लिए संतान के समान है। प्रजा अर्थात जो प्रकृति से, प्रमुखता से उत्पन्न है, उसने सबको जन्म नहीं दिया है, परंतु उन सबका पालन करने का दायित्व उस पर है। कहते हैं वो प्रजा है, वो भी उन्हीं के समान है जिसको वो जन्म देता है, पालन करता है। दायित्व उसका उसके प्रति ऐसा ही है, इसलिए उसे कहते हैं ये इस राज्य की प्रजा। तो पितर का अर्थ पालन करने वाला और गतिशील, प्रगतिशील। अब स्वाभाविक है कि हमारा पालन कौन कर सकता है? जो है, वर्तमान है, जीवित है, हमारे पास है, उपलब्ध है, वही हमारा पालन कर सकता है। जो अभी संसार में है ही नहीं, वो कैसे पालन करेगा? हमारे अग्रज भाई, कह सकते हैं हमारे जनक, जन्म देने वाले, या पितामह, दादाजी, नाना जी तो हो सकते हैं, वो हमारा पालन कर सकते हैं। परंतु उनसे भी पहले के बहुत से पूर्वज हमारे, जो अब इस संसार में नहीं हैं, स्वाभाविक है वो हमारा पालन नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें पितर नहीं कहा जा सकता। उनको पितर कहलाने का अधिकार नहीं है। पितर तो वही हैं जो हमारा पालन कर सकते हैं। अधिक से अधिक आप अलंकारिक भाषा में इतना कह सकते हैं, यदि आपके पूर्वज कोई धन संपत्ति छोड़ गए हैं और हम इतने अकर्मण्य हैं कि स्वयं कोई अर्जन नहीं कर पा रहे, उस पूर्वजों की संपत्ति से ही हमारा पालन निर्वहन हो रहा है, तो हम कह सकते हैं भैया वो तो संसार से चले गए, लेकिन आज भी हमारा पालन वही कर रहे हैं जो संपत्ति छोड़ गए थे, तो उसी से अभी भी हमारा निर्वाह हो रहा है। तो ये बात कभी किसी के लिए अपवाद स्वरूप सत्य हो सकती है, वो भी प्रतीकात्मक है कि भाई उन्हीं की छोड़ी हुई संपत्ति से निर्वाह हो रहा है, परंतु आज तो वो हमारा पालन नहीं कर रहे। उस संपत्ति की कुछ तो व्यवस्था जैसे भी हमी को चलानी है, उसके द्वारा निर्वाह हो रहा है, हम अन्य कोई अर्जन नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अलग बात है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अपवाद स्वरूप कभी कभी ऐसा समाज में आपको देखने को मिल भी सकता है। तो स्वाभाविक है जो संसार में है वो हमारा पालन कर रहे हैं, वही हमारे पितर हैं, और जो अब संसार में है ही नहीं, वे पितर नहीं हो सकते। ये शब्द ही बता रहा है कि नहीं हो सकते। इस शब्द का ऐसा कोई अर्थ नहीं हो सकता कि जो अब इस संसार में नहीं है वो
पितर कहलाने के अधिकारी हो जाए। वो हमारे पूर्वज हैं, हमारे लिए सम्माननीय हैं, आदरणीय हैं, श्रद्धेय हैं, परंतु वे पितर नहीं हैं, हमारा पालन करने वाले नहीं हैं। तो इस पितृ सूक्त में या पितर सूक्त में यही बात महत्वपूर्ण थी जो हमें समझना था। अगला पद है इसमें सौम्यासा। सौम्यासा, सौम्य का बहुवचन है। सौम्य, सोम से बनेगा सोम्य, जो सोम के योग्य है वो सोम्य। और सोम क्या है? सोम शब्द भी वही सुप्रसवे सु ऐश्वर्य सुप्रेरणे धातु से बनेगा। सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा के योग्य जो हैं वे सौम्य हैं। सौम्यासा उसका बहुवचन है, जो सौम्य गण हैं। आप इन सबको पितर का विशेषण मान सकते हैं। पितरा कर्ता कारक प्रथमा विभक्त बहुवचन में है, सौम्यासा भी कर्ता कारक प्रथमा विभक्त बहुवचन में है। तो सौम्यासा को पितर का विशेषण मान सकते हैं। पितर कैसे? पितर सौम्यासा पितर, अर्थात जो सौम्य भाव वाले हैं, सृजन ऐश्वर्य प्रेरणा देने वाले हैं, ऐसे पितर हमें अवश्य चाहिए। और ऐसे पितर क्या करेंगे? हम चाहे अवर निम्न स्थिति में हो, मध्यम स्थिति में हो, उत्तम स्थिति में हो, पूर्ण स्थिति में भी हो, लेकिन वे हमारे पितर हैं, सौम्य हैं। तो उदीरताम कहते हैं, वे हम सबको उच्च उत्तम प्रेरणा प्रदान करें। वे पितर हैं, अनुभवी हैं, हमारा पालन करने वाले हैं। निश्चित रूप से वे हमें उत्तम प्रेरणा प्रदान करेंगे। कभी हमारे जीवन में कोई कठिनाई हो, समस्या हो, तो ऐसे पितरों के श्री चरणों में बैठकर हम अपनी समस्या निवेदन कर सकते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति आ गई है, क्या करना चाहिए। वे अनुभवी पितर हमको उचित प्रेरणा देंगे, उचित मार्गदर्शन देंगे, जिससे हम उससे समस्या से उबर सकें, मुक्त हो सकें। आगे कहते हैं असुम या यु। असुम, असु को अस क्षेपण धातु है। प्रक्षेपण को, श्वास का प्रक्षेपण जो होता है, श्वास ग्रहण करते हैं, फेंकते हैं, इसको भी वेद में बहुत से विद्वानों ने बहुत से शब्दों में इसका अर्थ असु का और असुर का प्राण से लिया है। असुर शब्द का अर्थ कहीं कहीं प्राणदाता लिखा हुआ है। वहां असुर शब्द परमेश्वर का वाचक है। तो असुर, ये श्वास प्रश्वास का जो प्रक्षेपण हो रहा है, कह रहे हैं श्वास प्रश्वास को, प्राण को देने वाला वो परमेश्वर असुर है। यहाँ असुम आया है, असु को। असु के और भी कुछ अर्थ हो सकते होंगे। असुम का अर्थ यहाँ पर प्राणों को लिखा हुआ है। तो ये जो हम बता रहे थे संयोग से ठीक ही है, यहाँ भी वही माना गया है। तो असुम अर्थात प्राणों को, असुम या अर्थात यह जो यू। अब ई धातु भी गत्यर्थक है, और गत्यर्थक धातु में प्रेरणा के अर्थ में होती हैं। गत्यर्थक धातुओं के कह सकते हैं बहुत व्यापक अर्थ ग्रहण कर लिए जाते हैं। कहते हैं गत्यर्थक धातुओं में जाना, चलना, पहुंचना, प्राप्त होना, पाना, ये अर्थ निहित होते हैं कि जो हम गति करते हैं तो कहीं ना कहीं जाएंगे, पहुंचेंगे, कुछ प्राप्त करेंगे लक्ष्य को। तो जाना, पाना और जानना का अर्थ भी गत्यर्थक धातु में निहित होता है। तो कहते हैं कि जानना, जाना, पाना गत्यर्थक धातुओं में निहित होता है। यू का अर्थ कह सकते हैं उत्तम गति वाले हैं। शाब्दिक अर्थ तो हमें यही प्रतीत हो रहा है। असुम यू, प्राणों को गति प्रदान करें, हमारे प्राण सदैव चलते रहें, ऐसा पितरों से हमें उचित मार्गदर्शन प्रेरणा प्राप्त हो।
ये भाव इसमें ग्रहण कर सकते हैं। असुम यजीयु अब्रका, अब्रका में आ तो उपसर्ग है नहीं के अर्थ में। व्रत, व्रत का अर्थ है छीनना, हिंसा करना, व्रत धातु है। अब्रका का अर्थ है अहिंसक, निर्लोभी, न छीनने वाले। ये पितर हैं, देते हैं, कुछ लेते नहीं। उनका दिया हमारे पास बहुत कुछ है, वो हमसे क्या छीनेंगे। हमारी कुछ सेवा वो स्वीकार कर ले तो हमारा सौभाग्य है, पितर हमसे क्या लेंगे। वे अब्रका हैं, अहिंसक हैं, निर्लोभी हैं, वे कुछ भी न लेने वाले हैं। यहाँ पर इन्होंने अब्रका का अर्थ किया है शोषण न करने वाले। सामान्यतः अर्थ करने में लोग भावार्थ ही करते हैं, उत्तम भाव दिया है। हमने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, इन्होंने उस शाब्दिक अर्थ को थोड़ा सा कह सकते हैं काव्य अनुवाद जैसा एक साहित्यिक शब्द देते हुए कह दिया शोषण न करने वाले हैं। अरे भाई पितर क्या शोषण करेंगे, उन्होंने तो जीवन भर हमारा पालन किया है, हमें बहुत कुछ दिया ही दिया है। तो उन्हें कहा गया कि अब्रका, और क्या कहा है, ऋतज्ञा, ऋत को जानने वाले। वैसे तो ऋभिगत्यर्थक धातु है, तो जो ऋत व्यवस्था है, जिन नियमों से ये प्रकृति गतिशील है, संचालित है, तो उन प्रकृति के नियमों को, ब्रह्मांड के संचालन के नियमों को वे जानने वाले हैं। हमारे पितर विद्वान हैं, प्रकृति को जानने समझने वाले हैं, तो ये विद्या हमको भी देते हैं। ते अर्थात वे, नो हमको, अवंतु रक्षा करें, पालन करें। और धातु का अर्थ रक्षण पालन करना। अवंतु क्रिया है, बहुवचन में है, क्योंकि हम पितरा कह रहे हैं, बहुत से पितृ की बात कर रहे हैं। तो ते वे, नो हमको, अवंतु रक्षा करें, पालन करें। पितरो, पितर अर्थात पितृगण, हवेशु हवों में। हवेश का हमने एक अर्थ आपको बता दिया, हवों में अर्थात हवेश पद जो है सप्तमी विभक्त बहुवचन है। हवेश हवों में, सप्तमी विभक्ति है तो मैं आया। अब हव क्या है, हु धातु है, हु धातु का अर्थ दान करना, आदान प्रदान। हवेश अर्थात दान कर्म में आदान प्रदान। परिवार है तो आदान प्रदान भी चलेगा, समाज में भी आदान प्रदान चलेगा। मुख भाव तो देने का है वो धातु में, तो हम जो कुछ देते हैं, दान करते हैं, कहते हैं कि पितर ही हमारा रक्षण पालन करते हैं, उन्हीं का दिया हुआ है। धन संपदा जो कुछ उनकी दी हुई है, जो विद्या, संस्कार, मार्गदर्शन उनका दिया हुआ है, उसी से हम अपना आज का उत्तम जीवन चला पा रहे हैं। उसी से हम कुछ हव, हवन अर्थात दान करते हैं, परिवार में, समाज में आदान प्रदान करते हैं। तो कहते हैं तेनो हवन्तु पितरो हवेशु, वे पितर हवेशु अर्थात दान आदि उत्तम कर्मों में नोह अवंतु हमारा पालन रक्षण करें। ये इस पितृ सूक्त का प्रथम मंत्र आज हम लोगों ने जानने समझने का प्रयास किया। मंत्र तो इसमें 14 हैं, 14 मंत्र हैं, और मुझे लगता है जो आपका उद्देश्य था पितृ सूक्त का, वो इस एक मंत्र में भी पूर्ण हो जाता है। आगे जैसी आपकी इच्छा होगी, कल से उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपना प्रश्न आदि प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम।